हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेज में आप लोगों का वेलकम है। ये राजस्थान जेईएन की क्लासेज है और अभी हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए। तो आज की जो क्लास 32 है सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, इस क्लास 32 के अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है बीएमसी एंड सीटी यानी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और क्लास 32 के अंदर जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे या जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वो टॉपिक है टिम्बर एंड लैमिनेट्स। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे बीएमसी में से अगर 8-9 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने के 100% चांसेस है। देखिए, इसका मैं बिफोर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक बार डिटेल सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज कई तरीके से किया जा सकता है। एक है एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी एंड तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी। जो बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी है क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है ट्री का, वो इसके बाद जो डिपेंड करता है कि ट्री की एज क्या है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एवरेज लाइफ ऑफ ट्री 60 मंथ से कम है तो वो क्लास 1 में आ जाएगा। अगर 60 मंथ से 120 मंथ है तो क्लास 2 में आ जाएगा। और अगर 120 मंथ से ज्यादा है तो क्लास 3 में आ जाएगा। ये आईएस कोड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देन उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं। ठीक है ना, इंटरनल पार्ट जैसे पिथ हो गया जिसको मेडुला भी बोलते हैं, हार्टवुड है, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज और भी काफी सारी चीजें। देन प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, वेट, डेंसिटी, साउंड कंडक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, गुड टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होनी चाहिए। डिफेक्ट इन टिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5-6 तरह के डिफेक्ट है। जैसे पहला डिफेक्ट है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन में भी फिर फर्दर 2-3 तरह के डिफेक्ट है। चिप मार्क है, टॉन ग्रेन है। ठीक है, दूसरे तरह का डिफेक्ट है जो फंजाई की वजह से होता है, उसके भी अपने अपने डिफेक्ट है फंजाई की वजह से। ड्राई रोड, वेट रोड, ब्लू स्ट्रेन, ब्राउन रोड। ठीक है ना, फिर तीसरा डिफेक्ट है इंसेक्ट्स की वजह से जो टिम्बर में होता है। और इंसेक्ट्स की वजह से किस किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, टर्माइट, बीटल्स। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हो गए। मतलब एक डिफेक्ट के अंदर भी कई तरह के डिफेक्ट्स है। देन नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो डिफेक्ट टिम्बर में पॉसिबल है वो है नोट्स है, रिंडगेल्स है, ड्रक्सिनेस, फॉक्सीनेस, शेक्स। शेक्स कई तरह के होते हैं, हार्ट शेक्स है, कप शेक्स है। ठीक है, फिर लास्ट जो डिफेक्ट है वो है इम्प्रॉपर सीजनिंग की वजह से। और इम्प्रॉपर सीजनिंग की वजह से क्या क्या डिफेक्ट पॉसिबल है, कप, बव, ट्विस्ट, स्प्रिंग। ठीक है ना, अलग अलग तरह के टिम्बर के अंदर डिफेक्ट्स है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं यहाँ पे आज आपके साथ शेयर करूंगा। और डिफेक्ट टिम्बर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिम्बर के अंदर से प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। उसके लिए चाहे आस्कू ट्रीटमेंट यूज करो या कोल टार या क्रियोसोट ऑयल या और भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। फायर रेजिस्टेंस टिम्बर के अंदर से सर एबल प्रोसेस के अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। देन सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव और मेथड ऑफ सीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस पूरे टॉपिक का वो है लैमिनेट्स। तो लैमिनेट्स में वेरियस वुड प्रोडक्ट्स है, वीनियर्स, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, बैटन बोर्ड, लैमिनेट्स। ठीक है, तो इनमें लेयर्स की थिकनेस क्या होती है, कितने नंबर ऑफ लेयर्स को एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन यूसेस ऑफ टिम्बर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप बबूल का ट्री है तो उससे जो टिम्बर हम ऑब्टेन करते हो कहाँ कहाँ यूज आता है, या देवदार ट्री है तो उसका टिम्बर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टिम्बर एंड देयर यूसेस। ठीक है, सारे टिम्बर नहीं पता होने चाहिए लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। ठीक है, पूरे चैप्टर में काफी चीजें हैं याद करने की। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूं वो सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है और इसी तरह के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आएंगे भी। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोजीनस ट्री। ठीक है ना, एक्सोजीनस ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हम ये डिस्कस कर ले कि एक्सोजीनस और एंडोजीनस ट्रीज क्या है। तो देखिए, एंडोजीनस ट्रीज वो है कि जो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रो होते हैं, जबकि एक्सोजीनस ट्री आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रो होते हैं, यानी बाहर की तरफ। जो एंडोजीनस ट्री है उनसे जो टिम्बर हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बहुत कम है। लेकिन जो एक्सोजीनस ट्री है उससे जो टिम्बर ऑब्टेन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर मेंबर बनाने के काम आता है। एंडोजीनस ट्रीज के जो एग्जाम्पल है वो है बैम्बू, केन, पाम। एक्सोजीनस ट्रीज को फिर फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है कॉनिफर जिसके एग्जाम्पल है देवदार, चीर, पाइन। और दूसरा है डेसिडियस जिसके एग्जाम्पल है ओक, टीक एंड शीपयोक। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सोजीनस ट्री की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, दे ग्रो आउटवर्ड। ये करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी है,
राइट। दे आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल मेंबर, ये प्रॉपर्टी है। देवदार इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इट, डेफिनेटली देवदार एक्सोजेनस ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों जो एबीसी ऑप्शन दे रखे तीनों एक्सोजेनस ट्री की प्रॉपर्टी है, और क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोजेनस ट्री, तो उसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ अबव। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, द बेस्ट सीजन फॉर फैलिंग ऑफ ट्रीज, फैलिंग ऑफ ट्रीज का मतलब ट्री को काटना एक तरीके से, फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एंड माउंटेनस एरिया इज। देखिए कि जो ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर या थोड़ा सा हल्का सा इसके ऑप्शंस में मूवमेंट करके ये क्वेश्चन WRD 2016 यानी RSM SSB 2016 के अंदर ये आ चुका है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोबारा इसको डिफरेंट तरीके से लेके आया हूं आपके लिए। देखिए, फॉर हिली एंड माउंटेनस एरिया मिड समर वुड बी द सुटेबल सीजन फॉर फैलिंग एज देयर इज हैवी रेनफॉल इन विंटर। जो माउंटेन या हिली एरियाज है वहां विंटर के अंदर हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए ट्री को आपको काटने का या उसको फैलिंग करने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, मिड समर या यू कैन से समर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो सी हो गए। और अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें या फ्लैट एरियाज की, तो मिड विंटर वुड बी दी प्रॉपर सीजन फॉर फैलिंग है, ठीक है ना। यानी वहां पे हम कब काटते हैं, विंटर में काटते हैं, राइट। प्लेन एरिया यानी फ्लैट एरिया, क्योंकि समर के अंदर क्या होता है कि वाटर जो सैप की फॉर्म में कंटेन रहता है वुड के अंदर, वो इजीली इवोपरेट होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स के डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए यहाँ पे यानी प्लेन एरियाज के अंदर हम मिड समर या समर के अंदर कटिंग नहीं करते हैं, हम फैलिंग ऑफ ट्री कब करते हैं, मिड विंटर के अंदर, ठीक है ना, या यू कैन से विंटर के अंदर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इफ एवरेज लाइफ ऑफ ट्री इज लेस देन 5 ईयर देन इट इज क्लासिफाइड एज। लेस देन 5 ईयर का मतलब कितना हो गया, 60 मंथ, है ना। 60 महीने से कम है अगर एवरेज लाइफ, तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, मैंने पहले भी बताया था। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3629, और कब पब्लिश हुआ होता है, 1986 में, उसका क्लॉज है 3.3.1। उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीज है उनको ड्यूरेबिलिटी के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। तो लो ड्यूरेबिलिटी जो ट्री होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है, एवरेज लाइफ अगर 60 महीने से कम है। तो यहां तो 5 साल से कम है यानी 60 महीने से कम है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ गया, यानी लो ड्यूरेबल। मीडियम ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो करस्पॉन्डिंग होती है 60 महीने से ज्यादा और 120 महीने से कम। और हाई ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर जो होती है उनकी एवरेज लाइफ है 120 महीना या उससे ज्यादा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमको याद रखना है अकॉर्डिंग टू IS 3629। क्वेश्चन नंबर 4, इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ ट्री इज कॉल्ड, ठीक है ना, पिच, मेडुला, आई, कोर। इसका करेक्ट आंसर मेडुला है। जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है उसको मेडुला बोलते हैं और पिथ बोलते हैं, PITH, नॉट पिच, राइट। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ ट्री इज कॉल्ड पिथ और मेडुला। इट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ सेलुलर टिश्यूज एंड इट नूरिशेस द प्लांट इन द यंग एज, यानी यंग एजेस के अंदर प्लांट को नूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक डायग्राम में भी अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, उसमें मैं सारे जो इसके पार्ट है, जो इंटरनल पार्ट्स है, वो उसमें डिस्क्राइब हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू होल्ड टुगेदर द एनुअल रिंग्स ऑफ हर्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है ना। सैपवुड और हर्टवुड दोनों को होल्ड करके रखते हैं, वो कौन सा टिम्बर का इंटरनल पार्ट है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडुलरी रेज। मैं एक बार आपको बता देता हूं, थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर आर नोन एज मेडुलरी रेज, यानी डी ऑप्शन। फंक्शन ऑफ दीज रेज इज टू होल्ड टुगेदर द एनुअल रिंग्स ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड। देखिए ये डायग्राम में ये जो बीच वाला ब्लैक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पिथ, ठीक है। ये जो पिथ मत के पास है ना, जो पिथ के पास इस तरह की सर्कुलर शेप है दैट इज कॉल्ड हार्टवुड, और जो आउटर साइड के अंदर है उसको बोलते हैं हम सैपवुड, ठीक है ना। हार्टवुड और सैपवुड किससे कनेक्टेड रहते हैं, मेडुलरी रेज से। ये जो इस तरह की लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे, ये वाली लाइन हो गया, ये वाली लाइंस हो गई, ये सब क्या है, मेडुलरी रेज, ओके। ये जो ये वाली है यहाँ पे डॉटेड दिखा रखे, इसको बोलते हैं हम कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर के बाहर की तरफ इनर सरफेस पे इनर बार्क है, और जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर क्या है, आउटर बार्क, ठीक है। तो ये टर्म्स है जो टिम्बर का इंटरनल स्ट्रक्चर शो कर रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया वो है सैपवुड और हार्टवुड को, बेसिकली सैपवुड और हार्टवुड को दोनों को एक पोजीशन में टुगेदर बांध के कौन रख रहा है, वो है, उसका आंसर क्या होगा, मेडुलरी रेज, क्योंकि दोनों से वो पास हो रही है, ठीक है ना, हार्टवुड एंड सैपवुड से, राइट।
हार्ट मतलब हार्ट के पास, हार्ट क्या है यहाँ पे पूरे सेक्शन के अंदर? पिथ यानी मेडुला, ठीक है, जो सेंटर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू IS 399 द वेट ऑफ टिम्बर शुड बी टेकन एट 12% मॉइस्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 399 1963 क्लॉज 4.2 वेट ऑफ टिम्बर शुड बी नोटेड एट 12% ऑफ मॉइस्चर, यानी 12% मॉइस्चर पे जो टिम्बर का वेट होता है उस वेट को हम फाइनल वेट ऑफ टिम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। टिम्बर के अंदर 12% मॉइस्चर होता है तब। ये हमको BIS जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड वो बता रहा है। देन क्वेश्चन 7 है, द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिम्बर यूज्ड इन विंडोज एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज। जो मॉइस्चर कंटेंट है कोडल प्रोविजन क्या है? दोनों के लिए, विंडोज के लिए है एंड डोर्स के लिए। तो मैं दोनों बता देता हूं आपको। रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज 12 to 20% फॉर डोर्स एंड 10 to 16% फॉर विंडोज। अब यहां में विंडोज के लिए पूछ रहा है तो 10 से 16%, यानी बी आंसर। और डोर के लिए क्या है? 12 से 20%। इन एनी केस टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर है 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन लिया है, एक दो क्वेश्चन के बाद आएगा। अलोंग द ग्रेन्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज लेस देन द करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डी आंसर है। देखिए अगर अलोंग द ग्रेन्स का मतलब है ग्रेन्स के हम पैरेलल बात कर रहे हैं, तो ग्रेन के पैरेलल टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 से 4 गुना ज्यादा होती है करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, यानी ट्रांसफर मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर अलोंग द ग्रेन यानी पैरेलल टू ग्रेन इज 2 to 4 times मोर देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, ये ज्यादा होती है, ओके, लेस नहीं होती है, ज्यादा होती है, बी ऑप्शन। मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इट इज ग्रेटर देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। कब? जबकि हम ग्रेन्स के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं। और ये कितनी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ? 80 से 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर हम अक्रॉस द ग्रेन की बात कर रहे हैं यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन की, तो लेसर होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज लो, फाइन। वो ऑप्शन मैंने गलत टिक कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा इसको कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है टिम्बर की, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेन्स के पैरेलल डायरेक्शन में यानी लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है और 2 से 4 गुना होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की परपेंडिकुलर टू ग्रेन डायरेक्शन में यानी ट्रांसफर डायरेक्शन में, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है टिम्बर की करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ओके। देन क्वेश्चन 9, ऑन बेसिस ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी IS 287, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 287 क्लासिफाई कंट्री इन 4 zones. The maximum permissible moisture content for timber used in any work in any zone can be possible as. देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि IS 287 जो है वो पूरी कंट्री को ह्यूमिडिटी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे 4 पार्ट में या 4 जोन में डिवाइड करता है। जैसे अर्थक्वेक के जोन होते हैं ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ऐसे ह्यूमिडिटी के बेसिस पे पूरी कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में आगे पूछा गया है द मैक्सिमम परमिसिबल, किसी भी पार्ट में यानी किसी भी जोन में किसी भी तरह के काम के लिए मैक्सिमम पॉसिबल टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं टिम्बर में इन एनी केस जो मैक्सिमम पॉसिबल मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना है? 20%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। देखिए अकॉर्डिंग टू IS 287 1991 क्लॉज 3 एंड टेबल 1, जोन 1 क्या है? जहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से कम है। जोन 2 जहां 40 से 50% है। जोन 3 जहां 50 से 67% है। जोन 4 जहां पे 67% से ज्यादा है। फिर ये बोल रहा है इन एनी ऑफ जोन फॉर एनी वर्क द मैक्सिमम परमिसिबल मॉइस्चर फॉर टिम्बर इज 20%, यानी 20% से ज्यादा टिम्बर को हम परमिसिबल नहीं मानेंगे। यानी ऐसा टिम्बर जिसमें 20% से ज्यादा मॉइस्चर है तो उस टिम्बर को हम एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर और किसी भी तरह के अदर काम के अंदर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा, देखिए द मैक्सिमम परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिम्बर यूज्ड इन एनी वर्क इन एनी जोन कैन बी पॉसिबल एज। तो टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होने को तो कितना ही हो सकता है, लेकिन 20% तक ही अलाउएबल है मैक्सिमम कंट्री के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह के वर्क के लिए, ठीक है। ये हमको BIS बोल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्न ग्रेन डिफेक्ट अकर्स इन टिम्बर, ठीक है ना।
देखिए, टॉन ग्रेन इन टिम्बर अकर्स व्हेन टिम्बर इज कन्वर्टिंग इन कमर्शियल फॉर्म. इट इज कॉज्ड व्हेन ए स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म्ड ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर बाय फॉलिंग ऑफ ए टूल. मतलब जो टिम्बर की फिनिश सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई टूल गिर गया है, जो टूल जो हम यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया टिम्बर के अंदर, देन इट इज कॉल्ड बेसिकली टॉन ग्रेन, राइट. और ये किसकी वजह से हो रहा है? जब हम टिम्बर को कन्वर्ट कर रहे हैं कमर्शियल टिम्बर के अंदर, यानी एक रॉ टिम्बर को कन्वर्ट करे कमर्शियल टिम्बर जो कि मार्केट में बिकेगा. जैसे आप यू कैन से सिंपली कि मैंने एक टिम्बर से यानी शीशम की लकड़ी से उठा के एक टेबल बना दी, तो टेबल कमर्शियल हो गया, ठीक है ना. तो अगर उसके ऊपर अगर कोई एक टूल गिर गया है, ठीक है ना, उस समय तो जो डिप्रेशन आ गया है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड टॉन ग्रेन, ठीक है ना. और किसकी वजह से आ रहा है? कन्वर्जन की वजह से, क्योंकि हम जो रॉ टिम्बर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कमर्शियल के अंदर, तो ड्यू टू कन्वर्जन होता है जो डिफेक्ट होता है टॉन ग्रेन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, कर्वेचर ऑफ टिम्बर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग इज टर्म्ड एज, ठीक है ना. जितने भी तरीके आपको दे रखे तीनों, कप, ट्विस्ट, बो, ये तीनों बेसिकली क्या है? इम्प्रॉपर सीजनिंग का रिजल्ट है, यानी तीनों डिफेक्ट है ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, राइट. देखिए, ऑल डिफेक्ट्स गिवन इन ऑप्शंस अबव आर ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग ऑफ टिम्बर. ओके. बो referred when curvature of timber is in the direction of its length, while cup refers when curvature of timber is in the transfer direction, right. तो टिम्बर जो कर्वेचर है वो ट्रांसफर डायरेक्शन के लिए पूछा गया है, वो कब होगा? वो जो डिफेक्ट होता है दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड कप. और वो क्या होता है? टिम्बर की डायरेक्शन में, यानी अलोंग द लेंथ होता है, ठीक है ना, कर्वेचर. और ट्विस्ट किसको बोलते हैं? ट्विस्ट इज ए स्पाइरल डिस्टोर्शन अलोंग इट्स लेंथ. स्पाइरल डिस्टोर्शन है, जो उसका कर्वेचर में डिस्टोर्शन आ रहा है वो स्पाइरल डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, स्पाइरली आ रहा है, राइट. देन इट इज कॉल्ड ट्विस्ट. तो यहां पे ट्रांसफर डायरेक्शन में पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कप, ठीक है. ये भी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 12. ये भी अगेन डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है. द पेक्यूलियर स्वेलिंग फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ ए ट्री ड्यू टू इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ ब्रांचेस नोन एज नोट्स, डक्सिनेस, शेक्स, रिंडगेल्स. करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रिंडगेल्स. क्योंकि ये बोलता है कि जब हम टिम्बर में जो वुड है ना, वुड में से कोई भी एक इम्प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं किसी भी ब्रांच की, तो जिस पोर्शन पे हम इम्प्रॉपर कटिंग कर लेते कई बार वहां पे एक स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना. दैट्स डार्क कलर स्वेलिंग. दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड बेसिकली रिंडगेल्स. हालांकि ये रेयर है, बट वहां पे ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है. द पेक्यूलियर कर्व्ड स्वेलिंग है ना ऑन द बॉडी ऑफ ए ट्री इज नॉन एज रिंडगेल्स. इट डेवलप्स एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रांचेस आर इम्प्रॉपरली कट ऑफ, राइट. जहां से हमने ब्रांचेस को कट किया उस पोर्शन, बट ये रेयर है, ऐसा नहीं कि हर ट्री के अंदर होती है. दे आर रेयरली फाउंड इन ए ट्री एंड द टिम्बर इन दिस पार्ट इज वेरी वीक एंड नॉट ड्यूरेबल. मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट का जो टिम्बर होता है वो वीक है, ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए उसको हमको यूज करना नहीं चाहिए कमर्शियल टिम्बर के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन 13 है. In preservation of timber by ASCO treatment, the proportion of arsenic pentoxide, copper sulfate and potassium dichromate, है ना. पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं. इन कंपोजिशन ऑफ ASCO इज रेस्पेक्टिवली भी, मतलब ये बोल रहा है कि तीन तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है उनको मिलाया जा रहा है ASCO ट्रीटमेंट का, जो आप बेसिकली पाउडर बना रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है ना. तो वो जो तीनों का प्रोपोर्शन है वो किस रेशो में रहता है, ठीक है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए, ASCO इज ए स्पेशल प्रिजर्वेटिव विच हैज कंपोजिशन एज 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, राइट. तो जो आर्सेनिक पेंटॉक्साइड का कितना पार्ट है? 1. 3 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, 3 पार्ट है कॉपर सल्फेट का, एंड 4 पार्ट्स बाय वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना. तो रेशियो जो हो गया 1, 3, 4, यानी बी ऑप्शन. अब ये जो होता है बेसिकली पाउडर फॉर्म में होता है. दीज आर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म. अगर इसका सॉल्यूशन बनाना है तो जो ASCO ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, ASCO मिक्स है, जो इसका 6 पार्ट लेते हैं हम बाई वेट और 100 पार्ट हम पानी का लेते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, तो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है ये प्रिजर्वेटिव. समझ गए. तो 3 अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट है, उनको 1, 3, 4 के रेशियो में मिक्स करते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर ये प्रिजर्वेटिव बनता है. जब अगर उसको सॉल्यूशन फॉर्म में बनाना है तो 6 पार्ट जो होता है इसका बाई वेट इस प्रिजर्वेटिव का लेते हैं और 100 पार्ट जो है वाटर का लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म में तैयार हो जाता है. और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेशियो 1, 3, 4. क्वेश्चन नंबर 14.
एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन वुड इन सर एबल्स प्रोसेस? सोडियम सिलिकेट, स्लैक्ड लाइम, बोथ ए एंड बी। सी आंसर होगा। कैसे होता है देखिए, सर एबल प्रोसेस के अंदर सरफेस ऑफ वुड इज पेंटेड बाय ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। तो सबसे पहले सोडियम सिलिकेट से हम उस टिम्बर को हम पेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, या वुड को हम पेंट कर लेते हैं। देयर आफ्टर स्लैक लाइम सॉल्यूशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ ए पेस्ट इज अप्लाइड। तो उसके बाद हम इसके ऊपर स्लैक लाइम लगा देते हैं। देन उसके बाद 2 कोट करते हैं हम दोबारा सोडियम सिलिकेट के, फॉलोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट इन 2 कोट्स। और दोनों कोट के बीच में जो डिफरेंस रखते हैं वो 6 महीने का रखते हैं, 6 घंटे का रखते हैं, राइट। सिंपल से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सोडियम सिलिकेट की एप्लीकेशन करेंगे हम टिम्बर के ऊपर या वुड के ऊपर। देन उसके बाद हम किसकी एप्लीकेशन करेंगे? स्लैक लाइम की एप्लीकेशन करेंगे, एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी का जो स्लैक लाइम होगा उसका। उसके बाद हम दोबारा 2 कोट करेंगे सोडियम सिलिकेट के, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सिलिकेट के, और पहले और दूसरे कोट के अंदर 6 घंटे का गैप रखेंगे। उसके बाद जो हमारा वुड प्रिपेयर हुआ है वो फायर रेजिस्टेंट वुड है, जो सर एबल्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने फायर प्रूफ किया है। ओके, तो जो वुड को फायर रेजिस्टेंट करने के लिए सर एबल्स प्रोसेस यूज करते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 15, इन प्रोसेस ऑफ टैरिंग, ठीक है, ये एक टर्म है, टिम्बर सरफेस इज कवर्ड अप विद कोल टार, हॉट बिटुमिन, क्रियोसोट ऑयल एंड टर्पेंटाइन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कोल टार। टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद हॉट, देखिए यहां पे ऑप्शन आपको दे रखा है कोल टार, यहां पे हम ले रहे हॉट कोल टार, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो टिम्बर सरफेस कोटेड विद हॉट कोल टार एज प्रिजर्वेटिव सिंस इट इज ए फायर रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड द प्रोसेस नोन एज टैरिंग। टैरिंग के अंदर टिम्बर के ऊपर एज ए प्रिजर्वेटिव हम कोल टार को या यू कैन से हॉट कोल टार को यूज करते हैं ब्रश की हेल्प से, राइट। ब्लैक कलर का पूरा हो जाता है टिम्बर, ठीक है, और ऐसा टिम्बर फायर रेजिस्टेंट टिम्बर होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैरिंग। एक ही प्रोसेस में और आता है टिम्बर में, चैरिंग, CHARRING, ठीक है ना, वो अलग है। तो ये टैरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग क्लीन सीजनिंग, जब सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग का मतलब होता है मॉइस्चर को एवोपरेट कर देना टिम्बर के अंदर से, अगर मॉइस्चर एक्सेस के अंदर, क्योंकि आप जब टिम्बर इनिशियली फैल करके कट करके लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, काफी मॉइस्चर होता है, तो उसको हम सीजनिंग करते हैं। ठीक है, सीजनिंग के कई प्रोसेस होते हैं, यानी मॉइस्चर को एवोपरेट करना। तो एक तो नेचुरल सीजनिंग होती है कि हमने रख दिया उसको 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर वाटर एवोपरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरा होता है अगर हमको जल्दी है उससे कमर्शियल टिम्बर बनाने की, तो हम उसमें आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं। और आर्टिफिशियल सीजनिंग का जो सबसे अच्छा मेथड है वो क्लीन सीजनिंग है। क्लीन सीजनिंग का मतलब भट्टी है, यू कैन से, ठीक है ना, उसके अंदर स्पेस होता है, टिम्बर को उसके अंदर प्लेस कर देते हैं और गर्म जो हवा होती है वो रिलीज करते हैं। जो हॉट एयर होती है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, ड्यूरिंग क्लीन सीजनिंग टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर इज मेंटेन्ड एट, तो करेक्ट आंसर है 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देखिए, इन क्लीन सीजनिंग टिम्बर इज अरेंज्ड इनसाइड द चैम्बर सच दैट स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। और एयर कौन सी है? हॉट सैचुरेटेड एयर, ठीक है, एयर विच इज फुली सैचुरेटेड विद मॉइस्चर एंड विच इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड इज देन फोर्स्ड इनसाइड द चैम्बर बाय सुटेबल अरेंजमेंट। और वो जो गर्म हवा होगी उसकी वजह से टिम्बर की सीजनिंग होती है और जो एक्सेस वाटर है वहां से एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम आर्टिफिशियल सीजनिंग बोलते हैं, क्लीन सीजनिंग। और टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर कितना है? 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कभी आया भी नहीं एग्जाम में, तो पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चन आने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ वीनियर कैन बी पॉसिबल अबाउट। देखिए, नॉर्मली जो वीनियर की थिकनेस होती है 0.4 से 0.6 mm की लेयर होती है, राइट। नंबर ऑफ लेयर्स को हम लगाते हैं पैरेलल और एक लैमिनेट बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन मैक्सिमम जो थिकनेस हो सकती है, ये पूरा कैन बी पॉसिबल पूछ रहा है, तो वो मैक्सिमम थिकनेस 1 mm हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Veneers are thin sheets of wood of thickness varying from 0.4 mm to 0.6 mm, but in no case more than 1 mm। यानी जो नॉर्मल थिकनेस होती है शीट की वो 0.4 से 0.6 mm होती है, बट इन एनी केस 1 mm से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस है वो कितनी हो सकती है? ओनली 1 mm। फाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18,
डायमेंशन ऑफ स्कैंटलिंग इज इक्वल टू द बैटन, लेस देन टू बैटन, मोर देन द बैटन एंड 5 टाइम्स द बैटन। बैटन और स्कैंटलिंग दोनों बेसिकली क्या है, लैमिनेट टिम्बर है, ठीक है। बैटन क्या होता है, बैटन इट इज ए टिम्बर पीस हुज ब्रेड्थ एंड थिकनेस डू नॉट एक्सीड 50 mm, यानी उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस 50 mm से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कह रहे कि दोनों मिला के, दोनों इंडिविजुअली। स्कैंटलिंग क्या होता है, ये भी एक तरीके का वुड पीस है यानी टिम्बर पीस है, हुज ब्रेड्थ एंड थिकनेस एक्सीड 50 mm, यानी 50 mm से ज्यादा होती है, बट आर लेस देन 200 mm इन लेंथ। बट स्कैंटलिंग जो टिम्बर पीसेस होते हैं वो 200 mm की लेंथ से कम होते हैं। तो बैटन के कंपैरिजन में स्कैंटलिंग जो है बेसिकली उसकी सारी डायमेंशंस ज्यादा है। तो डायमेंशन ऑफ स्कैंटलिंग जो टिम्बर पीसेज है इज मोर देन द बैटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज इन मेकिंग ऑफ स्कैफोल्ड्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, बैम्बू जो टिम्बर है वो काफी स्ट्रॉन्ग टिम्बर है, वो स्कैफोल्ड बनाने के काम आता है। स्कैफोल्ड मतलब स्कैफोल्डिंग जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन में काम आती है। बैम्बू इज एन एंडोजिनस ट्री, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, which is flexible, strong and very durable. It is used in making scaffolds, rafters जो slopy roof होते हैं उसमें काम आते हैं, and temporary bridges. ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, डिफेक्ट caused due to removal of cellulose compound from wood is called. सेल्यूलोज कंपाउंड है वो वुड में से जब रिड्यूस हो जाता है तो वुड का जो कलर है वो ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड ब्राउन रॉट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, ब्राउन रॉट। मैं ये चारों डिफेक्ट आपको बता देता हूं, ये चारों डिफेक्ट किसकी वजह से, फंजाई की वजह से, राइट। पहला है ब्राउन रॉट। इन ब्राउन रॉट फंजाई ऑफ सर्टेन टाइम्स रिमूव सेल्यूलोज कंपाउंड फ्रॉम वुड एंड रिटेन्स ब्राउन कलर, ठीक है। सेल्यूलोज को वो वहां से सक कर लेती है फंजाई और वुड का कलर ब्राउन कलर हो जाता है। इसको, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को ब्राउन रॉट। ब्लू स्टेन में क्या होता है, सैप ऑफ वुड है वो स्टेन टू ब्लूइश कलर, जो वुड की सैप है वो ब्लूइश कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, किसकी वजह से, सर्टेन टाइप की फंजाई के एक्शन की वजह से, देन इट इज कॉल्ड ब्लू स्टेन। ड्राई रॉट के अंदर क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ फंजाई फीड ऑन वुड एंड ड्यूरिंग फीडिंग दे अटैक ऑन वुड एंड कन्वर्ट इनटू ड्राई पार्ट। मतलब फंजाई का अलग अलग नेचर होता है, कुछ फंजाई इस तरह की होती है कि वुड के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड ड्राई रॉट। और वेट, in wet rot some varieties of fungi cause chemical decomposition of wood and convert into a grayish brown powder, राइट। इसको हम बोलते हैं वेट रॉट। ये फंजाई की वजह से, फंजाई देखिए, फंजाई कोई एक वो नहीं है, मतलब एक पैसिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। फंजाई डिफरेंट तरह की फंजाई होती है, उनका डिफरेंट तरह का नेचर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। तो हर फंजाई अलग तरह के नेचर की वजह से अलग तरह का इंपैक्ट देती है वुड के ऊपर। तो अगर जो वुड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है देन इट इज कॉल्ड ड्राई रॉट। अगर जो वुड का केमिकल डिकम्पोजिशन कर देती है और उसको ग्रेइश ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट कर देती है, इट इज कॉल्ड वेट रॉट। जो फंजाई सैप का जो कलर है, जो वुड के अंदर सैप है, उसके कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है, इट इज कॉल्ड ब्लू स्टेन। और अगर जो सेल्यूलोज को बेसिकली उसमें से वहां से रिमूव कर देती है, ठीक है ना, वुड के अंदर से, देन उसको ब्राउन कलर बोलते हैं, ठीक है ना। ब्राउन कलर का हो जाता है, मतलब वुड आपका, इसको बोलते हैं ब्राउन रॉट, ठीक है। तो ये फंजाई की वजह से अलग अलग तरह की डिजीजेज है जो टिम्बर के अंदर पॉसिबल है, ठीक। सो आज की क्लास तो यहीं ओवर हो गई और इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो के साथ अटैच है। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बीएमसी और सीटी का लास्ट टॉपिक होगा, उसमें जो मेजर टॉपिक है वो तो पेंट एंड वार्निश है, डिस्टेम्पर है। उसके अलावा कुछ जो स्मॉल टॉपिक्स है, जैसे ग्लासेस के अंदर से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, या बिटुमिन या एस्फाल्ट या एस्बेस्टस के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्लास्टिक के ऊपर से। तो वो जो छोटे छोटे टॉपिक है उनसे जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मेजर टॉपिक तो उसमें डिस्टेम्पर एंड पेंट एंड वार्निश रहेगा, बट जो माइनर टॉपिक है वो कई सारे रहेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी क्लास जो अभी जो 32 क्लास है, नेक्स्ट क्लास है 33, यानी 33 नंबर के क्लास के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ये वीडियो से क्लासेस अभी तक या क्वेश्चंस अभी तक देखे नहीं है, वो लोग इसको कवर अप कर ले, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस को आने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन आपके पास 100 क्वेश्चन का मटेरियल आ गया,
क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन पार्ट में आपको बता दी है। तो आप जब एक क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ओके।